वालेकुम व्यूवर्स। सॉलिडवर्क्स का जो हम कोर्स सीख रहे हैं आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो हमने रिवॉल्व बेसबॉस की कमांड सीखी थी उसकी कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि वो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं न्यू पे क्लिक करके और इसके बाद यहाँ पे 3D पार्ट रिप्रेजेंटेशन में यहाँ से ओके करते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ड्राइंग भी सिखाई थी कि आप किस तरह वो डिफरेंट जो पार्ट आप बनाते हैं उसके जो डिफरेंट व्यूज़ हैं वो हम लगा के और किस तरह हम उसकी डायमेंशन वगैरह भी उसके ऊपर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमने रिवॉल्व बेस बॉस की प्रैक्टिस करनी है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको आईपीएस से मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्केच करेंगे और यहाँ से हमने एक सेंटर लाइन, ये लाइन के नीचे सेंटर लाइन का ऑप्शन है, ये लगा देनी है यहाँ से। ठीक है, ये एक सेंटर लाइन लग गई, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमने एक सर्कल बना दिया और प्रॉपर डायमेंशन के साथ हम काम करेंगे। तो ये सर्कल बन गया। अब इसका जो डायमीटर है वो हम सेट कर देते हैं 15। ये 15 इसका डायमीटर सेट हो गया। और अब इसकी हमने जो डायमेंशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो सेट करनी है। तो सबसे पहले इस सर्कल की ये जो ये लाइन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे दे देंगे 25। ये हम दे देते हैं 25। ठीक है, और इसके बाद ये वाला पॉइंट या इसका सेंटर पॉइंट और जो ओरिजिन का सेंटर है वहाँ पे आपने क्लिक करके डिस्टेंस देना है। ये देखें यहाँ पे जब आप माउस रखेंगे तो ये देखें यहाँ से, ये देखें यहाँ पे जब आप माउस रखते हैं तो ये ऑरेंज कलर का आ जाता है नीचे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे और इसके बाद यहाँ से आपने ये ओरिजिन का जो सेंटर है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने डायमेंशन सेट कर देनी है अपने पास। ये हमारे पास आ जाएगी 10। ठीक हो गया, ये हमने डायमेंशन सेट कर ली। अब हम इसके ऊपर रिवॉल्व बेस बॉस की कमांड अप्लाई करते हैं। फीचर में गए, ये रही रिवॉल्व बेस बॉस की कमांड। ठीक है, ये देखिए उसने खुद ही मतलब पहले ही उसने हम वो यहाँ पे लाइन जो हमने ये सेंटर लाइन दी थी पाथ उसको एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन और ये स्केच उसने ये वाला बना दिया। ये देखें, ठीक है। यहाँ से अब हम इसका एंगल जो है वो एंगल सेट कर देते हैं। हम यहाँ से इसका एंगल सेट कर देते हैं 270। ठीक है, 270 का एंगल सेट कर दिया और यहाँ से थिन फीचर में गए। थिन फीचर में जाके और इसकी जो थिकनेस है वो हम सेट कर देते हैं 5 mm। 5 mm इसकी थिकनेस सेट कर दी। ठीक है, यहाँ से हमने ओके किया और ये देखें ये स्केच हमारे पास एक जो ऑब्जेक्ट है मॉडल उसका क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये इस तरह से था। अब हम एक और इसकी एक्सरसाइज इसी तरह देख लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हम दोबारा एक जो नया स्केच है वो बनाने लगे हैं। सबसे पहले हमने आईपीएस से मिलीमीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, यहाँ पे स्केच किया, यहाँ से हम एक सेंटर लाइन लगा लेते हैं ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, ये एक सेंटर लाइन लगा दी हमने। ओके हो गया। अब इसके ऊपर हमने एक स्केच ड्रा करना है जिसको हमने बाद में रिवॉल्व बेस वॉच की कमांड यूज करनी है। तो यहाँ से हम ये लाइन की कमांड के जरिए वो वाला स्केच भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने स्मार्ट डायमेंशन यूज करते हुए इसकी डायमेंशन सेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी डायमेंशन सेट करें तो ये हम रख लेते हैं 24। 24 mm। और उसके बाद हमने ये देखें ये वाला पॉइंट आपने इसके बाद क्या करना है कि आपने इस हिस्से की एरिया की जो है अपनी डायमेंशन सेट करनी है। तो आपने ये वाला पॉइंट इस पे क्लिक किया और इसके बाद आपने ये ओरिजिन का ये वाला जो ओरिजिन का पॉइंट है यहाँ पे रखेंगे तो ये ऑरेंज कलर का नीचे शो करेगा। यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है। और ये आपके पास आ रही है, ये आपने रखनी है 42 mm। ठीक है,
ये हमने सेट कर दी 42 mm। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने ये जो लाइन हमारे पास है इसकी भी डायमेंशन सेट करनी है, ये भी हम 42 कर देते हैं। ये भी हमने 42 कर ली। ठीक हो गया। और इसके बाद अब हमने इसकी लाइन की डायमेंशन देखनी है, ये हमारे पास है 15। इसको हम 15 कर देंगे, 15 mm। ठीक है। और अब ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन एक रह गई है, इसकी डायमेंशन हमने सेट करनी है, ये है हमारे पास 85.50, 85.5। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक जो स्केच है वो ड्रा कर लिया हमने प्रॉपर डायमेंशन के साथ। ठीक है, हो गया। अब हम इसके फीचर में गए और यहाँ से जाकर रिवॉल्व बेस बॉस की कमांड यूज़ की। ठीक है, ये देखें, ये उसने एक जो हमारे पास उसको रिवॉल्व करके बता दिए कि इस तरह का ऑब्जेक्ट हमारे पास बनेगा। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गया। अब इसका ये वाला फेस सेलेक्ट किया, इसको स्केच किया, यहाँ से जाके हम इसको नॉर्मल टू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल टू करने के बाद हमने ओरिजिन से एक सेंटर लाइन ड्रा करनी है। यहाँ से हमने ओरिजिन से हम एक सेंटर लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, इस लाइन पे क्लिक करके आप इसकी डायमेंशन सेट कर लें। ये इसका जो यहाँ से ये पेरीमीटर आ रहे हैं, लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपके पास विंडोज ओपन होगी साइड में। इसमें ये जो पेरीमीटर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने 63 सेट करनी है इसकी लेंथ, 63। ठीक है। और ये जो एंगल है ये आपने सेट कर लेना है 45। 63 लेंथ और 45 एंगल पे अब ये लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ से ओके किया। और इसके बाद हम यहाँ पे गए, ये सर्कल पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सर्कल ड्रॉ हो गया। इसका डायमीटर हमारे पास है इस सर्कल का, इस सर्कल का डायमीटर हम सेट करेंगे जो हमारे पास है 15। 15 डायमीटर सेट हो गया इस सर्कल का। और इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से ओके किया और यहाँ से हमने एक सेंटर लाइन, दोबारा सेंटर लाइन पे गए और यहाँ से शुरू की और ये एंड पॉइंट यहाँ तक, ये एक ऐसे सेंटर लाइन लगा दी। इसके बाद दोबारा यहाँ से एक सेंटर लाइन हम लगाएंगे इसके सेंटर में, ये एक और सेंटर लाइन हमने लगा दी। अब हमने इस चारों खानों में सेम ही मतलब डायमेंशन का सर्कल बनाना है, तो इसके लिए हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम हर खाने में जाके अलग अलग बनाते रहें। इस तरह हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास मिरर एंटिटीज की कमांड है, ये लीनियर स्केच पैटर्न से ऊपर मिरर एंटिटीज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब हम इस सर्कल को यहाँ पे मिरर कर लेंगे इन सब बाकी सारे ये जो क्वाड्रेंट्स हमारे पास नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे आ रहा है एंटिटीज टू मिरर, वो कौन सी वाला पार्ट है जिसको हमने मिरर करना है, तो हमें ये सर्कल को मिरर करना है इधर, तो ये सिलेक्ट कर देंगे। और मिरर अबाउट, ये कौन सी लाइन के अबाउट हमने इसको मिरर करना है, तो हम ये वाली लाइन पे, तो ये देखें उसने इसको यहाँ पे मिरर कर दिया। यहाँ से हमने ओके किया, दोबारा मिरर एंटिटीज में गए। अब हमने यहाँ पे नीचे भी करना है, तो ये सिलेक्ट किया और उसके बाद मिरर अबाउट में जाके हमने ये वाला सिलेक्ट कर दिया, तो उसने देखें यहाँ पे भी एक सर्कल बना दिया। यहाँ से हमने ओके किया, दोबारा मिरर एंटिटीज में गए, इस वाले सर्कल को सिलेक्ट कर लें, ये भी सेम ही डायमेंशन का है। और इसके बाद अपने मिरर अबाउट करना है यहाँ पे, तो ये वाली लाइन, ये देखें यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने यहाँ से एग्जिट स्केच किया, स्केच को एग्जिट करने के बाद यहाँ से हम गए एक्सट्रूडेड कट की कमांड में। ठीक है, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाई हुई है कि ये किस तरह यूज करते हैं। एक्सट्रूडेड कट में जाके हमने थ्रू होल कर दिए। ठीक है, तो ये देखें इस तरह इसने इसको कट करना है, यहाँ से थ्रू होल करके ओके किया। तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया है। ठीक है, बाकी इसके बाद आपने इसकी ड्राइंग फाइल क्रिएट करनी है, तो वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो आप किस तरह क्रिएट करते हैं, सेम उसी तरह आप इसकी ड्राइंग फाइल क्रिएट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज दो प्रोडक्ट्स जो हमने सीखी कि हम किस तरह रिवॉल्व बेस बॉस की कमांड यूज़ करके इसकी हमने प्रैक्टिस की कि किस तरह हम इसकी यूज़ करके रिवॉल्व बेस बॉस की कमांड और ये 3D मॉडल के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।